हेमिकॉर्डेटा खत्म करने के बाद हमारी गाड़ी चल पड़ी है कॉर्डेटा पे। एज यू ऑल नो, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा पे हर साल ये क्वेश्चन आता है। 11th क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। कॉर्डेटा एक ऐसी स्पीशीज जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड। पिछले वीडियो में मैंने बताया था नोटोकॉर्ड क्या होती है, और रीढ़ की हड्डी टाइप एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। कॉर्डेटा में क्या होता है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, राइट। आपको ये इमेज भी दिख रही होगी, ये मैंने खुद अपने हाथ से बनाई है डायग्राम। ये आपकी डायग्राम है बेसिकली, जो आपकी एनसीईआरटी में दी है। आप देख रहे हैं कैसा एक छोटा सा रेड कलर का स्ट्रक्चर है, वो नर्व कॉर्ड है आपकी। अब यहाँ पे डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड क्यों लिखा? डोर्सल क्या होती है? डोर्सल वो चीजें होती हैं जो हमारे पेट की साइड पे प्रेजेंट होती है, और वेंट्रल कौन सी चीजें होती हैं जो हमारे सामने वाली साइड पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे नर्व कॉर्ड जो प्रेजेंट है, एक तो वो हॉलो है, हॉलो मतलब खाली, डोर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। अब ये मुझे बताओ नर्व क्या होती है, ये मुझे कमेंट में बताना। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आई गेस पिछली वीडियो में बताई थी कि जैसे हम हैं, हम में क्या होता है, हमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, तो क्या हमें नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होगी? ऑफ कोर्स होती है। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होते हैं, अपनी मदर के वूम में होते हैं, तब हमें वर्टिब्रल कॉलम ना होके स्टार्टिंग के फेज में हमें होती है नोटोकॉर्ड, राइट। अब ये जो नोटोकॉर्ड होती है, हम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं जहाँ पे फ्लूइड ही फ्लूइड होता है। तो उस टाइम पे स्टार्टिंग फेज में क्या होता है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे में, ठीक है। हम में भी गिल्स होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रही हूँ। तो इस केस में भी क्या होगा, जितने भी कॉर्डेटा होंगे उनमें पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, वेदर वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो, चाहे वो एडल्टहुड में हो, या नर्व कॉर्ड में लार्वा स्टेज में हो, किसी में भी हो, इनमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इनमें एक पोस्ट एनुअल टेल भी आती है, आपको फिगर में भी दिख रही होगी, राइट। यही सारे फीचर्स हैं, यही सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो आपको एक कॉर्डेटा में पता होने चाहिए। उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे तुम्हारे आती है कॉर्डेटा को डिवीजन किया गया होता है 3 सब फाइलम में। 3 सब फाइलम में डिवीजन करके इनकी 3 कैटेगरी बनती है। एक आती है यूरोकॉर्डेटा, एक आती है सिफेलो, एंड लास्ट में आती है वर्टिब्रेटा। आपके वो कहती है जो यूरो एंड सिफेलो होता है, ये मेरीन होते हैं, ये दोनों मेरीन स्पीशीज होते हैं, मेरीन एनिमल्स होते हैं। अच्छा, मेरीन होने के नाते और इसको आपके बुक कहती है कि इनको दोनों को प्रोटोकॉर्डेटा कहा गया है, ठीक है। ये समझ आया? बेसिकली दीज आर मरीन एंड इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा या प्रोटोकॉर्डेट्स। सो ये 3 कैटेगरी हैं। इन 3 कैटेगरी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी बिकॉज दे आर केप्ट इन कॉर्डेटा, लेकिन कब प्रेजेंट होगी, कितने टाइम तक प्रेजेंट होगी, उसके बेसिस पे इनको डिवाइड कर दिया गया है, राइट। अब यूरो को देखो, यूरोकॉर्डेटा। अब इसमें क्या होता है, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, बट कब? सिर्फ लार्वा स्टेज में, लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होती है। सो इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। हमारे इंडियन पेरेंट्स क्या कहते हैं, जब भी बच्चा एडल्टहुड में पैर रखता है या बड़ा होता है, उसको क्या लग जाती है, बाहर की हवा लग जाती है, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा को भी यही हुआ, ये हवा में उड़ने लगा, इसको पंख लग गए। सो दैट्स वाई इसकी नोटोकॉर्ड जो थी वो बचपन में लार्वा स्टेज तक ही थी, एडल्टहुड में इसकी नोटोकॉर्ड उड़ गई, ठीक है। इतना याद रखोगे? ओके। अब सिफेलोकॉर्डेटा देखो। सिफेलोकॉर्डेटा एक होता है गंदा बच्चा, इंडियन पेरेंट्स के हिसाब से जिसको हवा लग जाती है वो गंदा बच्चा, ठीक है। एक होता है शरीफ बच्चा, तो ये सिफेलोकॉर्डेटा शरीफ बच्चा ही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए, और हेड टू टेल प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट हेड टू टेल, हेड टू टेल लाइफ टाइम तक सिफेलोकॉर्डेटा हो गया। अब पहले इसको निपटा देते हैं, फिर हम वर्टिब्रेटा पे जाएंगे। इसकी एग्जांपल्स याद करनी है यूरोकॉर्डेटा की। इसको धोखा किसने दिया? नोटोकॉर्ड ने दिया, नोटोकॉर्ड ने इसको धोखा दिया। तो अब धोखेबाज को अगर आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे? आ सामने धोखेबाज, आ सामने धोखेबाज। तो यहाँ पे आती है एस्किडिया, ठीक है, सिल्फा, डोलियोलियम, कुछ ऐसे ही नाम है,
विद अंडरलाइन, ठीक है। आ सामने धोखेबाज, सल्फा, एस्किडिया एंड डोलिलियम, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल इसकी याद करनी है। उसके बाद सिफेलोकॉर्डेटा की ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है, तो इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई। इसमें है, एक है ब्रैंकियोस्टोमेटा, इट्स नॉट ब्रैंकियोस्टोमेटा, इट्स ब्रैंकियोस्टोमा। एंड फिर एक आती है एम्फियोक्सिस और लेंसलेट। ये लेंसलेट बहुत छोटा सा स्पीशीज होता है, बहुत छोटा, जैसे लेंस टाइप होता है ना, वैसे ही होता है। ये सब चीजें ना हमने अपने बीएससी के सिलेबस में पढ़ी हैं सेकेंड ईयर में, सो दैट्स व्हाई आई नो दैट। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स एक ऐसे स्पीशीज होते हैं जहां पे क्या उनके पास क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, ठीक। अब आपकी बुक कहती है वर्टिब्रेटा को उन्होंने सब फाइलम में इसलिए रखा क्योंकि इनमें क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, बट आफ्टर दैट वो रिप्लेस्ड हो जाता है बाय वर्टिब्रल कॉलम। दैट्स व्हाई हम इनको रखते हैं वर्टिब्रेटा में, ठीक है। और हम भी किस में आते हैं, हम वर्टिब्रेटा में आते हैं। बट हम आपकी बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है जो एमसीक्यूज में आती है, दैट इज ऑल वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी लाइनें अदला बदली करके आपको दी जा सकती हैं, सो इट्स इंपॉर्टेंट। अब इसको समझो, सिर्फ रट्टा मारने से ये याद नहीं होगा। सारे वर्टिब्रेट्स आपके कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स आपके वर्टिब्रेट नहीं हैं। वो क्यों? वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन बाद में वो डिसअपियर हो जाती है, यही है ना। तो इट मीन्स इस कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, ठीक है। नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, नोटोकॉर्ड का। अब जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे उनमें नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होगी ना, लेकिन जितने कॉर्डेट्स होंगे उनमें ये थोड़ी ना है कि वो नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस्ड हो जाएगी वर्टिब्रेट कॉलम से, ऐसे नहीं है। क्योंकि कॉर्डेटा में यूरो भी आते हैं, सिफेलो भी आते हैं। वर्टिब्रेटा इज ओनली अ सब फाइलम ऑफ दिस कॉर्डेटा, सो दैट्स व्हाई जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स होंगे, लेकिन जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं होंगे, ओके। वर्टिब्रेट्स के पास क्या होता है, एक मस्कुलर हार्ट होता है, 2, 3, 4 चैम्बर का, ठीक। किडनीज होती हैं, किस लिए होती है बेटा, किडनी किस लिए होती है, इट इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, राइट, ओके। अपेंडेजेस क्या होते हैं, मतलब जिनके थ्रू हम लोकोमोशन वगैरह कर सकें, ठीक है। तो इनमें 2 आती हैं, एक आ गया फिन्स और एक आ गया लिम्स, ठीक है। ये 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं। सो इन द लास्ट, इसमें ऑस्मो रेगुलेशन वर्टिब्रेटा में खुद ही इनकी बॉडी मेंटेन करती है, राइट। ये सारा हुआ आपका कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा के बारे में। वर्टिब्रेटा के बारे में आपकी बुक में बहुत लेंथ वाइज दी है, तो अब हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वर्टिब्रेटा की 2 वीडियो बनेगी, बिकॉज हमारा यही है सीक्वेंस कि 10 मिनट्स के लेक्चर रखते हैं, ठीक है। सो वर्टिब्रेटा को जरूर देखना। एंड पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हेमिकॉर्डेटा में ट्रू नोटोकॉर्ड होता है या नहीं होता, हमारी एक ही सब्सक्राइबर ने जवाब दिया। तो अच्छा, एक भी स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है, उसको समझ आ रही है, कंसेप्ट उसके क्लियर हो रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा आपने रिप्लाई किया। सो स्टे ट्यून्ड टू Knova फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, कमेंट करो। बाय बाय।